हेलो दोस्तों, जय हिंद, आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत आपके ही अपने यूट्यूब परिवार सुकांत चावला पर। और दोस्तों, आज हूं मैं जयपुर क्षेत्र में। जयपुर क्षेत्र का ये चोमू बेल्ट के आसपास के ये गांव हैं और मेरे ही किसान दोस्तों के पास ये अनमोल पशुधन है। ऐसे पशु रतन जब किसान पालता है, मैं एक ब्रीडर बक के बारे में आज आपको जानकारी दूंगा। गुजरी ब्रीड का बहुत ही शानदार और यूनिक बच्चा। और ये देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा इसको बारीकी से। इसकी एक एक चीज़ पे हम फोकस करेंगे दोस्तों कि एक ब्रीडर बक पे कितनी मेहनत की जाती है किसानों के द्वारा। एक अच्छा ब्रीडर जब तैयार किया जाता है तो उसको कितना सहजता से उसको संभाला जाता है, कितनी सहजता के साथ उसको रखा जाता है, कैसे उसको मस्ती के आनंद के साथ पाला जाता है। ऐसे ब्रीडर बच्चे तैयार नहीं होते दोस्तों, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत प्यार देना पड़ता है उसको। तो उसी कड़ी में मैं हूँ आज मेरे किसान दोस्त के साथ। और खेती किसानी का वो काम करते हैं। खेती किसानी के काम के साथ साथ दोस्तों वो एक सरकारी जॉब में भी हैं, लेकिन पशु का शौक ऐसा है कि वो पुश्तैनी शौक जो विरासत है, विरासत को संभाले रखे हुए हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे दादा परदादा जो काम करते थे और आज की जो नई युवा पीढ़ी उस काम को संभालती है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम पशुधन को बचा रहे हैं या उनको संभाल के रख रहे हैं। तो ये दोस्तों इसी कड़ी में था। तो उसी कड़ी में दोस्तों ब्रीडर बक की जो मस्ती है वो देखने लायक होती है। बहुत शानदार ब्रीडर बक है ये, गुजरी ब्रीड का। इंग्लिश कलर इसको बोला जाता है, लेकिन मैं जानकारी आपको तहे दिल से दूं दोस्तों। आगे इस जानकारी को बढ़ाऊं इससे पहले आपसे एक निवेदन तहे दिल से, आप अपने इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, उसको शेयर करें और उसको सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य के जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं हमने पशुपालक भाइयों के लिए, किसान भाइयों के लिए, और अच्छी जानकारी आप तक पहुँचा पाएँ, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। तो मैं मिलता हूँ और मिलाता हूँ दोस्तों अपने नए किसान दोस्त से, और नाम है उनका क्या वो भी जानेंगे हम। तो साहब जय हिंद। जय हिंद सभी साथियों को। और सबसे पहले तो मैं मेरे तहे दिल से मैं चावला जी सर का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने समय निकाल के और मेरे फार्म की विजिट के लिए आए। और साथ ही में उनके पास जो बकरी पालन से संबंधित जो भी अच्छा नॉलेज है जो वो सभी किसानों को शेयर करते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा वो हमें थोड़ा सा आदान प्रदान करें। इस चीज़ के लिए मैं चावला जी सर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। ये जो अपना सर गांव है नीरज जी, एक बार अपना नाम बताएं सर आप। सर मेरा नाम नीरज मीणा है। नीरज जी और मैं अपने राजस्थान में जयपुर जिले में चोमू तहसील के एक छोटे से ग्राम से, चोमू तहसील है राजस्थान में, से जिला जयपुर ही लगता है। जिला जयपुर लगता है सर। और मैं किसान परिवार से ही हूँ। और मेरे जो अभी पिछले 2-3 साल में है बकरी पालन से संबंधित मेरे को कुछ शौक लगा है, उसके चलते मैंने ये फार्म स्टार्ट किया है। जैसा कि आप ब्रीडर मेरे पास देख ही पा रहे हैं। तो अभी 2-3 सालों से जी या सर, पहले से? नहीं सर, वैसे बात करिए तो देखिए मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ, और ग्रामीण परिवेश से शायद ही ऐसा कोई बंदा होगा कि जो पशुपालन से और अपने खेती बाड़ी कृषि से ना जुड़ा हो। ठीक है, मेरे को शौक जो है जानवरों का शुरू से ही है, चाहे से वो भैंस मानो, गाय मानो। लेकिन अभी जो पहले कच्ची ब्रीड मेरे पास थी जिसे अपन देसी नस्ल बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अभी जो प्योर जो गुजरी पे जो मेन काम करने का पर्पज है वो अभी हाल फिलहाल मैंने 2-3 साल से इस पे मैंने फोकस ज्यादा किया है। और उसी के चलते मैंने सर छोटा सा सेटअप स्टार्ट किया है। सबसे पहले तो नीरज जी आपका तहे दिल से शुक्रिया। हम आपके पास आए और आपने हमें अनमोल चीज़ें दिखाई। पशु रतन हर व्यक्ति के पास नहीं होता, हर अच्छा पशुधन भी हर किसान के पास नहीं होता। किसान बहुत है हमारे देश में, लेकिन कुछ किसानों ने जो हमारी मूल देसी ब्रीड थी, ये जो मैं बताना चाहूँगा नीरज जी, ये हमारी मूल देसी ब्रीड है, मूल देसी ब्रीड। और आप जो जिक्र कर रहे थे ना सर, जो ब्रीड वो मिक्स ब्रीड बोला जाता है सर, मिक्स ब्रीड। जी सर। यानी कि न उसके बाप का पता होता है, न उसकी माँ का पता होता है। एक बकरी होती है, हमने उस बकरी से क्रॉस करवा दिया, कुछ अलग हिस्सा आया, कहीं हमने उसको क्रॉस कराया, तो दैट द पॉइंट ऑफ मिक्स ब्रीड। उसको क्या बोले जाएंगे हम? मिक्स ब्रीड। मिक्स ब्रीड। जी सर। और ये जो ब्रीड है सर, ये ब्रीड
हमारी शुद्ध देसी ब्रीडों में आती है। क्या आती है? शुद्ध देसी ब्रीड। शुद्ध। अब इसमें जो अशुद्ध है नीरज जी, आप आइए उनके पास में, ब्रीड के पास में। शुद्ध और अशुद्ध में आपको थोड़ा सा मैं अंतर समझा दूं आज। ये शुद्धता के मानक पूरी करती है नीरज जी, ये शुद्धता के मानक पूरे करती है, तो ये विशुद्ध की तरफ जा रही है। क्या जा रही है? विशुद्ध की तरफ। विशुद्ध। जब शुद्धता के सारे मानक पूरे हो जाए, जैसे आप नाक को नाप रहे हैं, आप सींग को नाप रहे हैं, आप कान को नाप रहे हैं, आप गले की झालर को नाप रहे हैं एक गोट के अंदर, ठीक है, आप पाँव की मजबूती नाप रहे हैं, देखिए पाँव कितने मजबूत होने चाहिए, आप एक टेस्टिकल्स का एंगल्स नाप रहे हैं, आप एक जो पूंछ होती है ना बकरे की, जी सर, आप वहां भी नाप रहे हैं। तो एक अच्छा जो जानकार व्यक्ति होता है, अच्छा जानकार व्यक्ति होता है, वो बकरे का नाक से लेके पूंछ तक का आंकलन करता है। कहां तक? पूंछ तक का। नाक से लेके पूंछ तक पूरी बॉडी आती है उसके अंदर। मान लीजिए यहाँ इसकी जो कमर का बैंड है, वो कमर का बैंड, इसका जो जनक है, इसकी जो मदर ब्रीड है सिरोही, जी सर, नीरज जी, सिरोही, इसकी जो मदर ब्रीड है निकली वहीं से है ये, सिरोही, अजमेरा, गुजरी एंड नागौरी। ये 4 ब्रीड का एक संयुक्त, चारों ब्रीड अपनी एक ही थाली में खाने वाली ब्रीड थी ये, राइट? सही है। सिरोही इसकी मदर ब्रीड, सिरोही से ये 3 ब्रीड निकली हमारी। पहली आई अजमेरा, दूसरी आई गुजरी, तीसरी आई नागौरी। नागौरी आज विलुप्त होने के कगार पे है, लेकिन मैं जयपुर के आसपास के क्षेत्र हैं या चोमू क्षेत्र है जो हमारा, और जो भी राजस्थान का जो अच्छा क्षेत्र है, जो गुजरी ब्रीड की जो विरासत है वो संभाल के रखे हुए हैं। तो ऐसी जैसे मजबूत ब्रीड, राइट, ये सिरोही होती है, ऐसी ही मजबूत ब्रीड अजमेरा होती है, और ऐसी ही जो मजबूत ब्रीड जो हमें आज आपके यहाँ पर देखने को मिली, गुजरी। गुजरी ये गुजरी थर्ड पार्टर। इससे भी एक ब्रीड और आती थी नीरज जी, नागौरी, जो वहाँ नागौर जिले के किसानों ने उसको पाला। वो ब्रीड इन तीनों ब्रीड को अपनी श्रेणी में सबसे लंबाई के तौर पे जानी जाती थी। हाइट नहीं होती थी इतनी, 40-42 की उस बकरी की हाइट होती थी अच्छी, लेकिन आज वो विलुप्त होने के कगार पे है। कभी नीरज जी मिला तो हमें मौका, यूट्यूब चैनल के माध्यम से कोई किसान ऐसा होगा, गुदड़ी का लाल या माही का लाल, जिस किसान के पास होगी नागौरी बकरी, हम उसको जरूर दिखाएंगे, ये हमारा वादा है। और आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। तो इसकी डिटेल बताएं आप नीरज जी, आप पास आ जाएं अपने ब्रीडर के पास, और इसका नाम क्या है वो बताएं। सर इसका नाम मैंने, मेरे और घर वालों ने इसका प्यार का नाम राजा रख रखा है। राजा? हाँ। और सर अभी इसकी डिटेल है कि इसने अभी फ्रेश, ये जो है छठे दांत लगा रहा है, फ्रेश छठे दांत लगा रहा है। चौथे सर इसने तोड़े हैं। आप बिल्कुल इसके पास आ जाए नीरज जी, मुझे बहुत अच्छे तरह से इसको कवर करना है। चौथे इसने तोड़े हैं, छठे दांत ये लगा रहा है। 4 दांत कंप्लीट है, छठे दांत की तरफ ये जा रहा है सर। ठीक है। और हो गई लगभग इसकी हमारी 13-4-17 और हम 3 20 महीने 21 महीने की लगभग उम्र। और जो दिसंबर मंथ आ रहा है इसमें पूरे 2 साल कंप्लीट कर जाएगा। दिसंबर में ये 2 साल कंप्लीट हो जाएगा। जी सर। हाइट की बात करें तो 44 है, 44 हाइट, 44 प्लस चल रही है सर, बिल्कुल मेजर की हुई है मेरी, नो डाउट। और हाइट पे और कितना आंकलन मानते हैं आप, कितना तक और जाएगी ये? सर ये मेरा अनुमान मोटा मोटा है कि यदि इसका दाना पानी और मेरी तरफ से ठीक रहा, इसका फीडिंग पे जिस तरह से मेरा चल रहा है काम वो रहा, तो नो डाउट 46 के आसपास ये लेना चाहिए बकरा। 46 लेगा ये हाइट? लेना चाहिए। कई लोगों की धारणा ये होती है नीरज जी कि बकरा जब 2 दांत कर लेता है, हालांकि मैं नहीं सहमत उस बात से कि 2 दांत कर लेता है बस उसकी हाइट वहीं तक है। एक धारणा ये है कि बकरा 8 दांत तक करता है तब तक हाइट लेता है। एक धारणा ये भी है नीरज जी कि 8 दांत के बाद 6 महीने साल भर का समय तक हाइट बढ़ने के और चांस है। आप कहाँ तक सहमत है इसमें? सर इस धारणा में मैं बिल्कुल, जैसा आपने लोगों की विचारधारा बताई, मैं बिल्कुल उसके अपोजिशन हूँ। मेरा मानना है कि बकरा हाइट लेता है 12 महीने बाद। 12 महीने बाद में जो उसका असली इंप्रूवमेंट आता है हाइट का वो है। और बात करें एज की, तो मेरा मानना है कि 3.5 साल तक बकरा हाइट ले सकता है, यदि अपने फीडिंग और उस पर यदि अपनी मेहनत अच्छी हो तो 3.5 साल तक बकरा हाइट ले सकता है। ये ले सकता है ना? बिल्कुल सर ले सकता है। भाई कहते हैं ना, पेड़ को हरा करने वाले में दम होना चाहिए, सींचने वाले में दम होना चाहिए। सर सबसे बड़ी चीज तो ये है ना कि जब 12 महीने का जब कोई बकरा होगा या 14 महीने का, 16 महीने का, आप नीरज जी पास वो जब बकरियों के ऊपर क्रॉसिंग के लिए आएगा, तो जब उससे जो उसके जो मेल हार्मोन्स है जैसे टेस्टोस्टेरोन है वगैरह, वो जब उनका सिक्रेशन होगा तभी तो वो हाइट लेगा। बिल्कुल। ये मेरी सर समझ से बाहर है कि लोग पता नहीं कैसे कहते थे 12 महीने तक लेगा, ये लेगा। 3 साल तक मेरा मानना है, 3-3.5 साल तक बकरा आराम से हाइट लेगा, नो डाउट।
3 साढ़े 3 साल तक बिल्कुल सर। बकरा आराम से हाइट बिल्कुल लेता मेरा है। निजी अनुभव है सर। ये आपका एक है, आपने इसको प्रैक्टिकल किया है नीरज जी? प्रैक्टिकल किया है सर। इससे पहले मेरे पास एक ब्रीडर था, हाँ, वो बकरा लेके आया था सर। मैं 2 दांत पे था वो बकरा, उसकी 39.5 इंच हाइट थी। 39.5 इंच जी हाइट सर। थी। उस बकरे को मैंने साल भर रखा और उस बकरे को मैंने सेल किया 42 हाइट पे। 42 हाइट पे बिल्कुल सर। तब मेरे साल पास भर के अंदर वो अपने पास 3 इंच बढ़ा, 3 इंच ढाई से मोटा 3 मोटा इंच बात बढ़ा, करिए। मोटा मोटा। मेरे पास फीमेल है कम, हाँ। 4 से 5 फीमेल है सिर्फ। उससे मेरे पास 4 से 5 फीमेल ही क्रॉस हुई। फिर जिस अगली पार्टी को मैंने सेल आउट किया, उस बंदे ने उससे 2 महीने में क्रॉसिंग ली। कम से कम 70 बकरियों पे उसने उसको आजमाया क्रॉसिंग के लिए। आज वो बकरा सर मेरे से ही 20 किलोमीटर दूर खड़ा है, 44 इंच हाइट पे है वो बकरा। क्या बात है। ये मेरा खुद का अनुभव है। इससे पहले जो मेरे पास ब्रीडर था उसका मैं अनुभव बता रहा हूँ। 44 है, अपने पास ही बिशनगढ़ गांव है, वहां पे वो बकरा खड़ा है 44 हाइट पे। 44 बिल्कुल हाइट है। लगभग उसकी उम्र होगी अब 3 साल। अब 3 साल। और मैंने उसको सेल किया था 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल से आज तक का ले लो, उस बकरे ने 2 इंच का इम्प्रूवमेंट लिया है मेरी नजरों के सामने। तो बिल्कुल उस बंदे में कहीं ना कहीं अच्छी काबिलियत है, अच्छी वो किसान काबिलियत है। बहुत अच्छा है। बिल्कुल ठीक है नीरज जी, आप पास आ जाए, दूर चल जाते हैं, फिर 2 कैमरे के सामने सेट हो नहीं पाते हम भी। तो वो 42 पे आपने किया जी। और सर आज वो 39 पे आप 44 लेके आए थे जी। 39 प्लस के आसपास था वो। 39 के आसपास जी और उसने 2 इंच इम्प्रूवमेंट किया। बिल्कुल सर। तो हमारी अगर इसकी मेरी लगता है नीरज जी, ये बच्चा एक रिकॉर्ड बना सकता है सर रिकॉर्ड का तो ऐसा है, जिस आप पार्ट हाईएस्ट रिकॉर्ड अपन कहाँ माने गुजरी ब्रीड का हाईएस्ट रिकॉर्ड देखिए हाइट सर, का? हाइट का तो हाईएस्ट रिकॉर्ड तो ये है कि कुछ एक बकरे देखो 47 पे भी है। 47 पे भी है बिल्कुल ना? सर है। जयपुर में ही पल रहे हैं ट्रेडर के पास। ट्रेडर इसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते इस चीज को। हाँ, पंच बकरे पर पल रहे हैं जो 47 नहीं 46 खस्सी बकरे पल रहे हैं। हाँ। और लेकिन मेरा सर यदि ये है कि ऊपर वाले ने साथ दिया, तो मेरा ये है कि मेरा जो मेन काम है कि इस बकरे को मैं ब्रीडिंग पर्पस से मतलब कि 46 पहुंचाना चाह रहा हूँ, जो कि रेयर ऑफ द रेयर है। Rare of the rare है। ब्रीडर तो पंच में हाइट ज्यादा गेनिंग होती है खस्सी बकरों में नीरज जी, या अंडू बकरों में? एक थोड़ा सा सवाल। देखिए सर बात ऐसी है, हाइट तो कस्सी बकरे ही ज्यादा लेते हैं। खस्सी बकरे ज्यादा लेते हैं? जी सर, जहां तक मेरा अनुमान है। आपका अनुभव है ये कहता लेकिन ये है कि वो कस्सी बकरे भी हाइट तब लेंगे तब उन्हें एक अपन फिक्स ड्यूरेशन से पंच करवाएं। कैसे? जैसे मान लो कि एक बकरा है, यदि अपन उसको ये मान के चले कि 11 से 12 महीने के आसपास अपन ने उसको प्रेस कर दिया, पंच कर दिया, वो बकरा किसी भी हालत में हाइट नहीं लेगा। एक बकरा जो अपन पंच करवा रहे हैं 2.5 साल 3 साल पे 2 साल पे, वो बकरा नो डाउट हाइट लेगा। ये बकरा है, यदि आज भी अपन इसको पंच करवाए तो 46 में कोई डाउट नहीं है। 46 में तो कोई डाउट नहीं है। पंच का भी सर, कस्सी का भी बता रहा हूँ मैं, नो डाउट, क्योंकि पूरा फ्रेम बना हुआ है, पूरी हाइट है। बस इसको जो अभी इसकी बढ़ाई और भी हो सकती है। जी बढ़ाई और हो सकती है। बॉडी वेट क्या माने अपन नीरज जी? बॉडी वेट इसका अभी मैंने कम से कम 15 से 20 दिन पहले इसका मेजर किया था, तब इसकी बॉडी वेट आया था 96 केजी। अभी 100 केजी आराम से। ये अभी मतलब कि 90 से और 1 क्विंटल मतलब 100 किलो के बीच में होना बीच चाहिए में है। हाँ। और उसमें इसने 5-10 किलो वजन कम किया। उसका मैं आपको कारण बता दूं, अभी 3 से 4 फीमेल क्रॉस हुई है। हाँ, सेक्सुअल हार्मोन से तो उससे थोड़ा चराई वगैरह भी कम होता है, तो उस वजह से थोड़ा इसका प्रेस हुआ है, थोड़ा सा वजन टूटा है थोड़ा सा। वजन तो ले जाएगा ये, वजन में तो कोई शक ही नहीं है। वजन 120 130 भी ले जा सकता है ये। फ्रेम बहुत अच्छा है, शानदार। देखिए दोस्तों, बकरे की जो ब्यूटी है वो देखिए आप, देखने लायक ब्यूटी है। और नीरज जी ने इस पे मेहनत भी काफी अच्छी की है, चुनाव करके लेके आए हैं बकरा। नीरज जी अपने घर का पैदा हुआ था, लेके आए थे? नहीं सर, मैं लेके आया था इसको। लेके ले आए जी थे। सर, मैं इसको 3 से 4 महीने पहले लाया था, जब इसने चौथे दांत लगाए थे। लेकिन लाने के बाद सर इस पे मैंने मेहनत की है, इम्प्रूवमेंट काफी ज्यादा है। और ऐसा नहीं है सर ये कोई छुपा हुआ बकरा है। हाँ। ये सबकी नजर के सामने है। ये बकरा राजस्थान का सामने है। बड़े बोल कहने भी नहीं चाहिए, अपने मियाँ मिट्टू बनना भी नहीं चाहिए, लेकिन टॉप क्वालिटी किसी जो अच्छा है, गुजरी के काम करने वाला है, जो ब्रीड का ज्ञाता है, उन किसी भी नजर से ये बकरा ओझल नहीं है, छुपा हुआ नहीं है। तो उनके से छुपा हुआ ओपन है सर बकरा, बिल्कुल ओपन। राजा किसी से छुपा हुआ नहीं सर, है। बिल्कुल ओपन है सर। राजा जहां जहां घूमा है, जहां जहां राजा को की लोगों ने देखा है, वो नजरों के सामने है। और ये खानदानी ब्रीडर है। खानदानी ब्रीडर है सर। और उस गांव का नाम बताएंगे जो? सर ये मैंने अपने मोहन जी गुजर है दानपुरा से। मोहन जी गुजर हैं, वहां से लिया है। दानपुरा के। सबसे पहले तो मोहन जी को भी तहे दिल से हम सैल्यूट करते हैं कि उनके फार्म पे ऐसा नया हीरा पैदा हुआ और आपने उस हीरे को पहचाना नीरज जी।
कई अच्छा, आपने ही फर्स्ट टाइम इसको लिया या किसी और के पास भी था ये? नहीं सर, सीधा मोहन जी से मैंने लिया जब सर ये बच्चा था 17 दिन का। 17 तब दिन का मैंने बच्चा। मोहन जी को इसके 17,000 रुपए ऑफर किए थे। मोहन जी 17 दिन को के बच्चे के 17 दिन के 17,000 रुपए ऑफर किए थे सर। तो देखो दोस्तों, एक चीज आती है, मैं आपको बार बार कहता हूं कि शौक की कीमत और जिद के अंजाम देखे नहीं जाते। ये हमारे नीरज जी हैं, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं, सर्विस भी करते हैं सरकारी विभाग में, लेकिन शौक ऐसा कि अपने को ये बच्चा लेना था। जब ये 17 दिन का बच्चा था तो मोहन जी को 70,000 रुपये एक लोकल किसान को, मतलब स्थानीय किसान, किसी स्थानीय किसान को जब बच्चा 17 दिन के बच्चे के 70,000 रुपये ऑफर करता है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि शौक है। और पैसा उसी चीज का मिलता है दोस्तों जो अपने आप में रेयर होती है, क्वालिटी होती है, वरना कोई इतना पैसा नहीं दे सकता। तो ये बहुत अच्छी जानकारी थी नीरज जी के द्वारा। और नीरज जी और इसकी क्या डिटेल बता पाएंगे?